नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। हिमाचल में वोटिंग सिंगल फेज में की जाएगी। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर रखी गई है। आयोग ने कहा कि नामांकन की तारीख तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। इस बार 80 साल के ऊपर के उम्र वाले बुजुर्गों और कोरोना पीड़ितों को घर से वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। वोटर हेल्पलाइन ऐप भी जारी की जाएगी। इसके जरिए कोई भी वोटर किसी भी वक्त शिकायत कर सकता है। हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को खत्म हो रहा है। राजस्थान में त्योहारी सीजन पर बिजली कटौती की नौबत आ सकती है। दरअसल राज्य के पास एक बार फिर कोयला खत्म हो गया है और 2062 मेगावाट बिजली बनाने की 9 यूनिट बंद हो चुकी है। प्रदेश में सितंबर में प्रतिदिन पीक आवर्स में अधिकतम बिजली की खपत 15,000 मेगावाट को पार कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान को सारे प्रयासों के बाद सिर्फ 12,500 मेगावाट बिजली ही रोजाना मिल रही है। अभी भी तकरीबन 2,500 मेगावाट बिजली की रोज किल्लत है। और 250 मेगावाट की जो छबड़ा की ESP फेलियर होने के बाद यूनिट नंबर 4 बंद की, उसको भी मैं 150 मेगावाट पे जनरेशन के लिए उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास है 15 अक्टूबर से पहले। तो 2 यूनिट और आ जाने के बाद केवल 3 यूनिट हैं जो मेरी बंद रहेंगी, और वो जो 3 यूनिटें बंद रहेंगी 23 में से, उनको भी मैं 30 अक्टूबर तक किस तरह मैं संचालित कर सकता हूँ, चालू कर सकता हूँ, उसके भरसक प्रयास करूँ। ये पाकिस्तान है, वो मुल्क जो सुधरने का नाम नहीं लेता। हालात चाहे कितने ही क्यों न बिगड़ जाए, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। आए दिन किसी न किसी तरह की उल्टी सीधी हरकत करता है। इस बार वो ड्रोन से भारत के लिए हथियार की खेप भेज रहा था। मामला पंजाब के गुरदासपुर इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर का है, जहां BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। घटना की सूचना लगभग 4:30 बजे दी गई। DIG BSF मौके पर पहुंच गए और क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू कराई गई। BSF अधिकारी ने बताया कि BSF के जवानों ने पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में तड़के 4:35 पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसे एक ड्रोन को मार गिराया। पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। बिहार के वैशाली में गंगा नदी तेजी से कटाव कर रही है। डिप्टी CM तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में कटाव से हालात भयावह हो गए हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शौचालय भवन नदी में विलीन हो रहा है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये तस्वीर चक सिंगार पंचायत के रामपुर भुवैया स्थान मंदिर की है। कटाव की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सैकड़ों घर और जमीन तो नदी में कटकर बह रहे हैं और जो कुछ हिस्से बच गए हैं उसी में लोग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अब फिर से कटाव तेज हो गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि उनका घर और उपजाऊ जमीन सब कुछ नदी में समा गया। उनकी नजरों के सामने ही उनके घर नदी में समा रहे हैं। कई बार प्रशासन से कटाव रोकने के लिए मदद मांगी जा रही है, पर प्रशासन की अनदेखी के कारण उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुसलसल बारिश का असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा है। टूरिस्ट स्पॉट्स वीरान हैं, कारोबारी परेशान हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं। बारिश के बाद नैनीताल में सैलानियों का टोटा दिख रहा है। पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार रहने वाला माल रोड पर लगभग सन्नाटा पसरा है। रौनक खत्म हो गई है। बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी वीरानी छाई हुई है। कारोबारी इसीलिए भी सीजन चौपट होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद स्कूलों के ग्रुप भी कम नजर आ रहे हैं। हालांकि कारोबारी अब भी लगातार होती खराब सड़कों और चटक रहे पहाड़ों से चिंतित हैं। अभी तो गुजराती सीजन का टाइम है, दिवाली के बाद चलता है वो। अभी 10-15 दिन का टाइम है। देखो, अगर तब तक माहौल सामान्य हो गया तो हम आशा करते हैं कि गुजराती सीजन अच्छा चले। और जैसा अभी माहौल हो रहा है, इसको देख के तो लगता है कि गुजराती सीजन पर भी हमारा असर पड़ेगा। बरसात से पहले काफ़ी अच्छा सीज़न चल रहा था। 3-4 दिन बढ़िया सीज़न रहा और टूरिस्ट दिखना भी शुरू हो गया था। पर जैसे ही बरसात हुई तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। बिल्कुल
ऑफ सीजन की तरह हो गया है। नैनीताल मॉल रोड खाली हो गई है। ये वो दर है जहां हर मुराद पर मुहर लगती है, जहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जो सब कुछ जानता है, हर गम पहचानता है, हर उलझन सुलझाता है। तस्वीरें पिरान कलियर की हैं। रुड़की शहर के बाहरी इलाके में हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद की दरगाह हारे हुए का सहारा है। दरगाह हरिद्वार के दक्षिण की ओर स्थित है और हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच एकता का उम्दा उदाहरण है। रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाना और पहचाना जाता है। मान्यता है कि दर पर आने वाले की फरियाद कभी अनसुनी नहीं होती, इसीलिए यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। पिरान कलियर में साबिर पाक का 754वां सालाना उर्स चल रहा है, जिस पर मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को दुकानें रोजगार के लिए दी गई हैं, लेकिन वहां गेस्ट हाउस बनाकर देह व्यापार चलाया जा रहा है। इसीलिए गंदगी को साफ किया जाएगा ताकि कलियर में हो रहे अनैतिक कार्यों को रोका जा सके। वहाँ से देह व्यापार बहुत है, आप देखिए जाके, आप देखना होगा। हमने दुकानें दे रखे हैं बोर्ड में कारोबार करने के लिए, और उन्होंने बना दिया उसमें गेस्ट हाउस। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आजकल हाथी के एक बच्चे को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। राजाजी टाइगर रिजर्व की चिला रेंज में 2 महीने पहले बहकर आए हाथी के बच्चे की परवरिश अच्छे ढंग से की जा रही है। चिला रेंज के हाथी घर में नन्हा गजराज बड़े हाथियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया है और वहाँ पहले से पल रही हथिनी राधा ने भी उसे अडॉप्ट कर लिया है। नन्हे हाथी की उम्र लगभग 4 महीने है। करीब 2 महीने पहले तेज बारिश के दौरान हाथी का बच्चा अपने झुंड से बिछड़कर रवासन नदी में बहकर यहाँ पहुँचा था। काफी खोजबीन के बाद भी अधिकारी राजाजी टाइगर रिजर्व के नन्हे हाथी को उसके झुंड से नहीं मिला सके। चिला रेंज के अधिकारी ने बताया कि नन्हे हाथी को अभी सिर्फ दूध पिलाया जा रहा है। वो दिन भर में करीब 15 लीटर दूध पीता है। जल्द ही उसका नामकरण भी किया जाएगा। देखिए, ये बच्चा हमको बरसात में बहता हुआ एक जगह नदी से मिला था। इसको हम अपने कैंप में ले आए। इसका पालन पोषण हम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा। हमने पहले भी हाथी पाले हैं बच्चे, तो उसका हमें एक्सपीरियंस उसको हम पूरा ला रहे हैं। और इसको बेसिकली इसको दूध हम पिलाते हैं और डॉक्टर साहब की निगरानी में जो भी इसको दवाई वगैरह की जरूरत पड़ती है उसको दिलाया जा रहा है। प्रतिभा को अभाव रोक नहीं पाते, ये बात साबित की है मंडावा के सिविल इंजीनियर ललित ने। किफायत और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ललित ने एक ऐसी मिनी जेसीबी मशीन बनाई है जो बैटरी से चलेगी। इस जेसीबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये संकरी गलियों में भी आसानी से पहुंच सकेगी। ललित के इस वर्किंग मॉडल को देखने स्टूडेंट्स अधिक आ रहे हैं। देखने में भले ही ये लोडर जेसीबी खिलौने जैसी लगे, लेकिन ललित इसे बड़े काम की चीज बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इससे कई हित एक साथ सध जाएंगे। ललित पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद ललित ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का काम सीखा। करीब 2.5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने मिनी जेसीबी का मॉडल तैयार किया जो सफल रहा। पिछले कई सालों से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियां चल रही हैं। इनमें खर्चा ज्यादा होता है और पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। इससे निजात पाने के लिए ललित को रिचार्जेबल बैटरी से चलने वाली मिनी लोडर जेसीबी और बाइक बनाने का आइडिया आया। ये मार्केट की ज़रूरत थी, इसके हिसाब से लोगों को छोटा साधन चाहिए, क्योंकि आज लेबर की सबसे बड़ी समस्या है। लेबर अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी आसानी से, तो इसके लिए छोटा साधन चाहिए जो 2 लेबर 3 लेबर का काम कर सके। केंद्र सरकार के स्वामित्व योजना के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ ब्लॉक के राजस्व गांवों की आबादी भूमि का ड्रोन कैमरे से सर्वे शुरू किया गया है। इससे आगामी समय में डिजिटल नक्शे और पट्टे दिए जा सकेंगे। इसके लिए कार्यकारी एजेंसी पंचायती राज विभाग ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर भूमि का सर्वे शुरू कराया है। सर्वे के तहत ये पता लगाया जाएगा कि किस ग्रामीण का मकान कितने क्षेत्रफल में बना है। ड्रोन से सर्वे के दौरान आबादी क्षेत्र की भूमि के फोटो लिए गए, जिन्हें राजस्व रिकॉर्ड के मानचित्र में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों को बतौर दस्तावेज घरौनी कार्ड जारी किए जाएंगे। योजना का मूल उद्देश्य जनता को अपनी जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के साथ डिजिटल नक्शा बनवाना भी है। आस्था के नाम पर अश्लील डांस। तस्वीरें यूपी के आजमगढ़ की हैं,
जहां 24 घंटे के अंदर एक बार फिर बालाओं का पूजा पंडाल में डांस का वीडियो वायरल हुआ है। पूजा पंडाल में बार बालाओं के ठुमके लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बार लालगंज के सबसे संवेदनशील पंडाल में बार बालाओं ने ठुमके लगाए और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। पूरा मामला लालगंज रोडवेज के पास महिला अस्पताल गेट पर स्थित पूजा पंडाल का बताया जा रहा है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। इश्क अधूरा हो तो लोग देवदास बन जाते हैं, लेकिन अगर इश्क मुकम्मल हो जाए तो प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी बन जाते हैं। अब जरा मंदिर में शादी करते इस जोड़े को देखिए जो साथ जीने मरने की कसमें खा रहे हैं। ये पूरा मामला औरंगाबाद के रफीगंज का है। बताया जा रहा है कि मई गांव के निवासी विवेकानंद का अफेयर गया के प्रिया कुमारी के साथ था। दोनों पिछले 2 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर दोनों के परिजनों को इन दोनों का रिश्ता नागवार था। दोनों प्रेमी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर परिजनों की रजामंदी आड़े आ रही थी। दोनों प्रेमियों ने पुलिस को अपनी कहानी सुनाई, जिसके बाद रफीगंज थाना अध्यक्ष ने दोनों के परिजनों को थाने बुलाया। समझा बुझाकर दोनों की शादी थाने के मंदिर में ही करा दी। इस शादी में ना तो बैंड बाजा था और ना ही कोई दान दहेज का सामान था तो बस विवेकानंद और प्रिया कुमारी का बेपनाह इश्क, जिसने दोनों को 7 जन्मों के लिए एक कर दिया था। राष्ट्रीय मेला दशहरा किसान रंगमंच पर देर रात तक नृत्य संगीत का दौर चलता रहा। कोटा में आयोजित कार्यक्रम में बंटी ने भवाई और चरी नृत्य पेश किया। गिरीश गौतम ने देशभक्ति गीत से दर्शकों का मन मोह लिया, जबकि योगेश ने किशोर कुमार के गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ट्विंकल ने मोरनी बागामा बोले आधी रात माँ गीत पर शानदार प्रस्तुति दी। शाहरुख जेटली ने शाहरुख की मिमिक्री कर सबको हंसाया। यशिका ने गौरी ना गौरी पर और दिव्या ने मुखड़ा चांद का टुकड़ा गीत पर नृत्य किया। युवा सेवाएं और खेल विभाग की तरफ से छठी एशियन पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप का शुभारंभ शेर-ए-कश्मीर इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में हुआ। प्रतियोगिता में सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और बांग्लादेश समेत 12 देश के करीब 250 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। हम यहाँ पे आज J&K इंडिया होस्ट कर रही है 6th एशियन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। तो काफ़ी कंट्रीज़ आई है, सिंगापुर आई है, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, काफ़ी अराउंड 12 कंट्रीज़ आए हैं बाहर से। एशियन चैंपियनशिप हो रही है, सारी एशियन कंट्रीज़ है। कश्मीरियों को काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी बच्चे आए हैं। तो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ है, फॉरेन प्लेयर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, फॉरेन टेक्निक्स, फॉरेन मूव्स देखेंगे, काफ़ी बच्चे, काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा। देश भर में करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने भी करवा चौथ मनाते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इस बीच राजस्थान के उदयपुर से आने वाले बीजेपी सांसद अर्जुन लाल मीणा की तस्वीर भी शेयर की जा रही है, जिसमें वे अपनी 2 पत्नियों के साथ करवा चौथ का पर्व मनाते दिख रहे हैं। बता दें कि 58 साल के सांसद मीणा ने करवा चौथ का पर्व अपनी 2 पत्नियों के साथ मनाया। मीणा की शादी 2 महिलाओं मीनाक्षी और राजकुमारी से हुई है। मीनाक्षी और राजकुमारी दोनों बहनें हैं। पेशे की बात करें तो सांसद की एक पत्नी राजकुमारी टीचर हैं, तो वहीं दूसरी पत्नी मीनाक्षी एक गैस एजेंसी की मालकिन है। अर्जुन लाल मीणा राजस्थान के उन 25 बीजेपी सांसदों में शामिल थे जिन्हें लोकसभा चुनाव 2019 में उदयपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने संसद में भेजा था। इससे पहले साल 2014 के आम चुनाव में भी वे सांसद चुने जा चुके हैं। देश भर में गुरुवार को करवा चौथ उत्साह के साथ मनाया गया और महिलाओं ने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और पूजन के बाद अपना व्रत खोला। लेकिन गाजियाबाद में एक अलग ही मामला देखने को मिला। यहाँ एक महिला ने बीच बाजार में सभी लोगों के बीच में अपने पति की जमकर धुलाई कर दी।
दरअसल पति अपनी गर्लफ्रेंड को करवा चौथ पर शॉपिंग करा रहा था, तभी मार्केट में उसकी पत्नी भी शॉपिंग के लिए पहुंच गई। दोनों का आमना सामना होते ही पत्नी पूरा माजरा समझ जाती है और पति के साथ साथ उसके गर्लफ्रेंड की भी जमकर धुनाई कर देती है। गाजियाबाद में पति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाजार में पत्नी अपनी मां और बहनों के साथ शॉपिंग कर रही होती है, तभी पति और उसकी गर्लफ्रेंड से उसका सामना हो जाता है। इसके बाद मां और दूसरी बहनों के साथ मिलकर पत्नी ने पति और उसकी प्रेमिका की जमकर धुनाई कर डाली। मामले की इत्तला पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और प्रेमिका को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। करवा चौथ पर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। करवा चौथ पर मथुरा जेल में बंद महिलाओं ने भी व्रत रखने का निर्णय लिया और अपनी मंशा जेल प्रशासन को बताई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने महिला कैदियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए करवा चौथ मनाने के तमाम इंतजाम किए। खास बात ये है कि इन महिला कैदियों में 9 महिला कैदी ऐसी भी हैं जो पति की हत्या के आरोप में बंद हैं। ये महिला कैदी अपने प्रेमी की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं। मथुरा जेल में 77 महिला बंदी है। इनमें से 32 ने जेल प्रशासन से करवा चौथ का व्रत रखने की मंशा जाहिर की। जेल प्रशासन ने महिला कैदियों की भावनाओं की कद्र करते हुए न सिर्फ इनको इसकी अनुमति दी, बल्कि करवा चौथ मनाने के लिए उनको सामग्री भी उपलब्ध कराई। जरा सोचिए, क्या किसी इंसान के दांत और जबड़े इतने मजबूत हो सकते हैं कि वो अपने दांतों से 50 किलो का वजन उठा सके? हम अगर आपको बताएं कि एक ऐसा शख्स है जो दांत से 50 किलो का बोरा उठाकर चल सकता है, तो ये सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले मुकेश ने ऐसा कर दिखाया है। मुकेश में एक खास हुनर है, वो अपने दांतों से 50 किलो तक का सामान उठा सकता है। दांतों से भारी बोरा उठाकर ले जाते मुकेश का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मुकेश के हुनर की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल नालंदा जिले के सलाव प्रखंड क्षेत्र के खोजा गाछी गांव का रहने वाला मुकेश एक खाजा कारीगर है, जो पढ़ाई के साथ साथ खाजा दुकान में काम भी करता है। वो अक्सर अपने दांतों से 50 किलो वजन का बोरा उठाकर चलता नजर आता है। मुकेश ने बताया कि बचपन से ही उसे अपने दांतों से भारी वजन उठाने का शौक था, इसलिए वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा। धीरे धीरे कामयाबी मिलती गई और आज वो 50 किलो बोरा आसानी से अपने दांतों में दबाकर घूमता है। रसल वाइपर नाम सुनते ही रूह सियर उठती है। जरा सोचिए, जब ऐसा खतरनाक सांप घर में मिल जाए तो लोगों का क्या हाल होगा। छत्तीसगढ़ के रिहायशी इलाकों में सांप मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर शहर गांव-गांव घरों में सांप मिल रहे हैं। ताजा मामला बलरामपुर का है, जहां एक घर के आंगन में रसल वाइपर सांप दिखने के बाद हड़कंप मच गया। सांप दिखते ही लोग इधर उधर भागने लगे। अब चुनौती सांप को पकड़ने की थी। गाँव के ही एक युवक ने सावधानी पूर्वक सांप को पकड़ा और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। सांप के रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तालाब में चिल मारते, डुबकी लगाते इस गजराज को देखकर भले ही दिलों को ठंडक पहुंचती होगी, लेकिन इन्हें देखकर इलाके के लोगों की रूहें सिहर जाती हैं। ये वही हाथी है जो छत्तीसगढ़ के धमतरी में पिछले 10 दिनों से इलाके में तांडव मचा रहे हैं। तालाब भी किसी जंगल का नहीं है जहां इन्होंने डेरा डाला है। गांव के पास ही कई हाथी डेरा जमाए हुए हैं। कभी घर तो कभी फसलों पर टूट पड़ते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि 2 दंतैल हाथियों ने उनका जीना दूभर कर रखा है। इन दिनों लोक कला के रंग में रंगे जवाहर कला केंद्र की ओर से कला प्रेमी खींचे चले आ रहे हैं। लोक रंग महोत्सव के चौथे दिन आगंतुक राजस्थान समेत 7 राज्यों की लोक कला से रूबरू हुए। वहीं राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का वैभव समेटे शिल्प ग्राम में जादूगरी, गैर नृत्य और मांगनियार गायन की प्रस्तुति देखने को मिली। वाद्य वृत्त प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। श्रोताओं ने मशक, राम सारंगी, नगाड़ा, ढोलक,
जेम्बे वादक की सुरीली प्रस्तुति का आनंद लिया। अजमेर के रमेश कंडारा ने बताया कि सारंगी, रावण हथा, वायलिन और सितार के संयोजन ने उन्हें राम सारंगी का इजाद किया है, जिसका वादन पहली बार किया गया। इसमें स्टील के 10 तार रावण हत्थे की तरह लगे हैं और 4 अन्य तार वायलिन की तर्ज पर लगे हैं। इस वाद्य यंत्र का स्वरूप सारंगी की तरह है, पर ये वायलिन की तरह नीचे से ऊपर की ओर बजाया जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश से आए कलाकारों ने चेका बचना प्रस्तुति में भगवान राम का गुणगान किया।